हाय, उम्मीद करती हूँ आप सब काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपकी दोस्त पिंकी रजक एंड आप सभी को मेरी चैनल सोशियोलॉजी एजुकेशनल जोन में स्वागत है। दोस्तों, मेरे इस चैनल में मैं सोशियोलॉजी के स्टूडेंट के लिए वीडियोस बना रही हूँ। जो सारे स्टूडेंट यूजी पीजी के हैं, जो एनटीए नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं और जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेरे वीडियोस को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगी आप लोगों को और अच्छे अच्छे वीडियोस देने के लिए। तो चलिए आज की टॉपिक शुरू करती हूँ दोस्तों। देखिए, आज मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के टाइप्स पढ़ाने वाली हूँ। मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि रिसर्च मेथोडोलॉजी के कौन से टाइप्स हैं और रिसर्च मेथड के कौन से टाइप्स हैं। तो आज मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के उन्हीं कुछ टाइप में से को डिटेल में पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। देखिए, मैं यहाँ पढ़ाने वाली हूँ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, मिक्स्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। ओके, तो चलिए क्वांटिटेटिव से शुरू करती हूँ। देखिए दोस्तों, क्वांटिटेटिव के नीचे मैंने कुछ लिख के रखा है, क्या? न्यूमेरिकल। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी को न्यूमेरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। मैंने कहा था कि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम मतलब कि सोसाइटी में जितने सारे विषय हैं वो विषय हर एक इंसान के लिए अलग अलग होता है। हर एक इंसान अलग अलग नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहता है वो सारी विषय से। तो वही सारी विषय को रिसर्च के भाषा में कहा जाता है रिसर्च प्रॉब्लम। तो ये अलग अलग रिसर्च प्रॉब्लम ही डिसाइड करती है कि हमें रिसर्च मेथोडोलॉजी के कौन से टाइप को चूज़ करना है या रिसर्च मेथड के कौन से टाइप्स को चूज़ करना है। तो देखिए, एक टाइप का रिसर्च प्रॉब्लम होता है जो हम रिसर्च करने के लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का यूज़ करते हैं। क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी होती है काउंटेबल, मतलब कि जहाँ हम नंबर के ऊपर बेस करके उसे काउंट करते हैं कि कैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इस टाइप का हम काउंट करते हैं इंफॉर्मेशन या डेटा को। देखिए, एक एग्जाम्पल देती हूँ, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ जाइएगा। आप लोगों को पता है इंडिया में हर 10 साल में सेंसस होती है। तो सेंसस में जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो किस टाइप का होता है? आपकी फैमिली में कितने मेंबर है? 1 2 3 4 5। कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 जो भी हो। कितने मेल है, कितने फीमेल है? 1 2 3 4 1 2 3 4 इस टाइप के। कितने लोग जॉब करते हैं? 1 2 3 4। कितने लोग बिजनेस करते हैं? 1 2 3 4। कौन से लोग मतलब कितने लोग बीमार है? अच्छा, कौन सी बीमारी है? डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, इस तरह 1 2 3 4 5 देखो काउंट हो रही है। तो हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए होता है सेंसस में। जो इंफॉर्मेशन क्या होता है? काउंटेबल होता है कि हम उसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 करके, राइट। जब हमें इस तरह की प्रॉब्लम को रिसर्च करना पड़ता है तब हम न्यूमेरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ करते हैं, जहाँ की हमें शॉर्ट टाइम इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। ये लॉन्ग टाइम नहीं होता है, इसीलिए ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होती है। इसमें हमें कम टाइम लगती है और यह हम शॉर्ट टाइम इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। शॉर्ट टाइम मतलब कि जहाँ इंफॉर्मेशन डिटेल नहीं होती, जहाँ हमें थोड़ा मतलब एक विषय में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिलने से ही हो जाता है, उस विषय में हम डिटेल एनालिसिस नहीं करते हैं। हाँ, आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कौन से कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है, कितने लोगों की शादी हुई है इस बार, इस टाइप का डेटा हम या इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। समझ में आया? इस टाइप का इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करना होता है तो फिर हम क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का सहारा लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? ये शॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी है। यहाँ हमें टाइम कम लगता है, इसीलिए इंफॉर्मेशन हम ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा लोगों से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारा उतना टाइम नहीं लगता है। समझ में आया? अब आती हूँ देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में।
क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी जस्ट उल्टा है क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का। आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो कि क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वांटिटी या नंबर पे बिलीव करता है और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी क्वालिटी पे बिलीव करता है। मतलब कि यहाँ हम लोगों को कोई प्रोडक्ट की डिटेल्स या एक ह्यूमन बीइंग की नेचर ऑफ बिहेवियर के क्वालिटी को पता करना पड़ता है। ऐसे कुछ रिसर्च प्रॉब्लम होती है जहाँ जो रिसर्च प्रॉब्लम क्वालिटी में बिलीव करती है, तो उसके लिए हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, आप लोग समझ जाओगे। मुझे एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, जो लॉन्च मेरी एक बड़े लेवल पे होगी, तो आप तो डायरेक्टली उसे लॉन्च नहीं कर दोगे, उसके पहले उस प्रोडक्ट का डिटेल रिसर्च करोगे। किस तरह की रिसर्च करोगे? आप छोटे स्पेस में पहले उसे लॉन्च करोगे, लोग उसे यूज़ करेंगे, देखेंगे उसका कोई साइड इफेक्ट है कि नहीं, या लोगों के बीच वो प्रोडक्ट बहुत फ्रूटफुल हो रही है। ओके, तो फिर उसके बाद आप देखोगे कि अगर मैं कौन सी सोसाइटी में इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँगा तो उसका मार्केट वैल्यू कैसा होगा। अगर मैं एक रिच सोसाइटी में इसे लॉन्च करूँ तो फिर इसका मार्केट वैल्यू भी उसी टाइप का होगा, मतलब इसका प्राइस टैग भी हम अच्छे रख सकते हैं। या फिर मैं कोई पुअर सोसाइटी में इसे लॉन्च करूँ तो फिर मुझे मार्केट वैल्यू उसी टाइप का रखना पड़ेगा, मेरा प्राइस टैग उसी टाइप का होगा, थोड़ा सा कम। तो ये सारी चीज़ें देखो, आप रिसर्च कर रहे हो, डिटेल रिसर्च कर रहे हो, उसके बाद जाकर आप क्या कर रहे हो, उसके बाद जाके आप एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, एक बड़े से मार्केट प्लेस में आप उसे लॉन्च कर रहे हो। तो आपने डिटेल एनालिसिस की। ऐसा तो नहीं है कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ठीक है मैं कर देता हूँ, इतने मात्रा में मैं कर देता हूँ। आपने ऐसा नहीं किया, आपने उसका डिटेल एनालिसिस किया। तो जब इस टाइप का रिसर्च प्रॉब्लम आता है तो फिर हमें किसका सहारा लेना पड़ता है? क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी का। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एक प्रोडक्ट या एक ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की क्वालिटी में बिलीव करता है। जैसे मैंने कहा कि सेंसस में हम क्या करते हैं, एक फैमिली के कितने मेंबर है, कितने मेंबर की शादी हुई है, कितने मेंबर की डेथ हुई है, कौन से लोग बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, कितने लोग नौकरी कर रही है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या देखते हैं कि 2 लड़का 2 लड़की है, लड़के अभी भी पढ़ रहे हैं, लड़कियों की शादी करा दी गई है, तो हम उसके बाद उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। हम पूछते हैं कि सेम एज के लड़की का आपने शादी करा दिया, लड़के को पढ़ा रहे हो, इसके पीछे का रीज़न क्या है। उसके बाद अगर रीज़न पता चलती है तो फिर हम पता करना चाहते हैं, अच्छा ये रीज़न था, आप तो लड़की को भी पढ़ा सकते थे। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की नेचर को पता करते हैं कि उस ह्यूमन बीइंग की नेचर ऑफ बिहेवियर की क्वालिटी कैसी है। समझ में आया? तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को क्वान्टिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी समझ में आ गई है। अब आती हूँ, देखिए मिक्स्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। एट प्रेजेंट ये मिक्स्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक मेथोडोलॉजी के रूप में सामने आई है दोस्तों। हाँ, अभी की जितनी सारी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर रिसर्च हो रही है वो रिसर्च कोई एक मेथोडोलॉजी पे बिलीव करके या उसके ऊपर डिपेंड होके हो नहीं रही है कि सिर्फ हम क्वांटिटेटिव पे बिलीव करेंगे, क्वालिटेटिव पे नहीं करेंगे, या फिर सिर्फ क्वालिटेटिव पे करेंगे, क्वांटिटेटिव पे नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हो रही है। मिक्स्ड मतलब कि जहाँ हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथोडोलॉजी में बिलीव कर रहे हैं, या दोनों पे बेस करके हम कोई रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, या कोई रिसर्च प्रॉब्लम को क्या कर रहे हैं, कॉन्डक्ट कर रहे हैं। समझ में आया? ये मिक्स्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मिक्स्ड है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का मिक्स्ड है कि हम एक रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हम उस रिसर्च प्रॉब्लम के कुछ चीज़ों को हम क्वांटिटी वाइज देखेंगे और उसी रिसर्च प्रॉब्लम की कुछ चीज़ों को हम क्वालिटी वाइज देखेंगे। तो फिर हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट एकदम ऑथेंटिक निकलेगा या फ्रूटफुल निकलेगा। टुडेज सोसाइटी में यही मिक्स्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी कुछ ज़्यादा ही उभर के आई है कि हम अभी एक विषय पे पूरा क्वांटिटी पे बिलीव नहीं करते हैं या पूरा क्वालिटी पे बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, कुछ कुछ विषय है, बिल्कुल है, जहाँ उस विषय को क्वांटिटी में ही करना पड़ता है या जहाँ उस विषय को क्वालिटेटिव में ही करना पड़ता है, लेकिन अधिकतर विषय में अभी देखा गया है कि मिक्स्ड रिसर्च को ही यूज़ किया जा रहा है। यहाँ मैंने देखिए एक टर्म को लिख के रखा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखा है मैंने, देखिए ट्राइंगुलेशन। मिक्स्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी के और एक नाम क्या है, ट्राइंगुलेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप अगर मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स के डिसर्टेशन के जिस दिन वाइवा आप दोगे, या फिर पीएचडी कर रहे हो पीएचडी का वाइवा दोगे, या एमफिल का वाइवा दोगे, तो आपको ऑब्वियसली पूछा जाएगा कि आपने कौन से मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है। आप अगर बोलोगे कि मैंने मिक्स्ड मेथोडोलॉजी का यूज़ किया है, तो वो लोग आपको पूछेंगे ही पूछेंगे कि मिक्स्ड रिसर्च मेथोडोलॉजी का और एक नाम क्या है। तो दोस्तों उसका नाम है ट्रायंगुलेशन रिसर्च मेथोडोलॉजी। प्लीज़ इसे अच्छे से याद रखना, ये आप लोगों को सवाल आएंगे ही आएंगे, जब पूछा जाएगा तब मुझे आप लोग याद करोगे। ओके, समझ में आ गया। तो चलिए अब आती हूँ डिस्क्रिप्टिव में, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी को याद रखने का एक ही अच्छा तरीका है, याद रखिएगा कि ये रिसर्च मेथोडोलॉजी जिस टाइप के रिसर्च प्रॉब्लम को डील करती है, उस टाइप का रिसर्च प्रॉब्लम कौन सा आंसर चाहता है, व्हाट, WHAT, व्हाट सवाल का आंसर चाहता है, WHAT, ठीक है। व्हाट सवाल का आंसर चाहता है कि ये क्या है, ये किसका है, ये कौन सा है, इस टाइप का, इससे डिटेल्स में नहीं जाता है। हमें यहाँ पर क्या, इस सवाल का आंसर चाहिए होता है। कुछ ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम होती है जो रिसर्च प्रॉब्लम डील करती है कौन से आंसर में, क्या आंसर में, मतलब व्हाट। अच्छा, ये सामान कैसा है, किसका है, ये सामान कौन सा है, ये सामान कैसा है, इस टाइप का, क्या है, कौन सा है, किसका है, इस टाइप का आंसर हमें चाहिए होता है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी इसी टाइप के रिसर्च प्रॉब्लम के साथ डील करती है। बहुत सारी आपने ऐसे रिसर्च प्रॉब्लम देखी होगी, वो चीज़ को हमें सिर्फ एक्सप्लेन करना पड़ता है, हाँ ये चीज़ ये है, हम इसे ये बुलाते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आप लोग बहुत सारी ऐसे कॉन्सेप्ट लिखते हो, कॉन्सेप्ट में क्या लिखते हो कि इस कॉन्सेप्ट को ये कहा जाता है, इस आंसर के साथ सिर्फ डील करता है, राइट। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी वही है जो व्हाट सवाल के आंसर के ऊपर बिलीव करता है कि इसमें हमें व्हाट सवाल के आंसर को ही देना है, क्योंकि हमारा रिसर्च प्रॉब्लम इसी टाइप का है। चलिए आती हूँ उसके बाद एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथोडोलॉजी में। देखिए, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथोडोलॉजी को कॉजल रिसर्च या कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहा जाता है। अभी यहाँ आती हूँ, देखिए एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथोडोलॉजी किस पे बिलीव करते हैं, वाई सवाल के आंसर पे। देखिए याद रखना कितना इजी है, डिस्क्रिप्टिव व्हाट पे बिलीव करता है, एक्सप्लेनेटरी वाई पे बिलीव करता है। वाई मतलब कि ये सामान किसका है, ये सामान क्या है, तो ये इंसान कौन है, तो इंसान ये है, तो ये इंसान ऐसा क्यों है, ये सामान ऐसा क्यों है, मतलब कि ये क्यों पे बिलीव करता है, थोड़ा डिटेल एनालिसिस करता है। क्या, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब मैं समझा रही हूँ, देखिए एक एक्सीडेंट हुई है, तो ये एक्सीडेंट के पीछे का वजह जानना होता है इस रिसर्च मेथोडोलॉजी को, कि एक्सीडेंट क्यों हुई है, इसके पीछे का कारण क्या था, समझ में आया। इसीलिए वाई सवाल के आंसर पे जोर देता है। इसके साथ साथ और एक क्या देखता है कि इफेक्ट, कॉज तो है, इफेक्ट मतलब कि एक एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या देखा कि एक्सीडेंट क्यों हुआ है, इसके पीछे का कारण क्या था, ये देखने के साथ साथ क्या देखता है कि इसका इफेक्ट क्या है। मतलब कि एक्सीडेंट हुआ है, कारण पता चल गया, अच्छा इस कारण की वजह से एक्सीडेंट हुआ था, तो उसका रिजल्ट क्या निकला, उस एक्सीडेंट का रिजल्ट क्या निकला, ये भी ये लोग देखते हैं कि इफेक्ट क्या है। इसीलिए इस एक्सप्लेनेटरी रिसर्च मेथोडोलॉजी को कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप भी कहा जाता है या कॉजल रिसर्च भी कहा जाता है। ये वाई सवाल के आंसर के साथ साथ उसका इफेक्ट भी देखता है, इसीलिए इसे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप कहा जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव क्या देखता है, व्हाट, एक्सप्लेनेटरी क्या देखता है, वाई के साथ साथ क्या देखता है, इफेक्ट भी, कि एक सोसाइटी में कोई एक्सीडेंट हुई है या कोई घटना घटी है या कुछ हुआ है, या फिर वो लोग एक इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, तो वो सोसाइटी में सबसे अलग है, तो वो इंसान ऐसा क्यों है, क्या वजह है उसका अलग होने का, कि वो सोसाइटी में बाकी लोगों के साथ मिलजुल नहीं रखता है, किसी से बात नहीं करता है, थोड़ा अलग टाइप का बिहेवियर करता है, तो क्यों करता है, इसके पीछे का कारण क्या है या वजह क्या है, तो उसका रिजल्ट क्या है। समझ में आया, ये एक्सीडेंट हुआ है तो इसके पीछे का कारण क्या है, कि कौन से कारण से एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट के बाद का इफेक्ट क्या हुआ है। समझ में आया, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लेनेटरी समझ में आ गई। हाँ, अब आती हूँ एक्सप्लोरेटरी में।
एक्सप्लोरेटरी क्या करते हैं दोस्तों, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। देखिए मैं इसी से समझा रही हूँ। डिस्क्रिप्टिव में क्या था कि क्या हुआ है, अच्छा एक एक्सीडेंट हुआ है, इतना ही जानना काफ़ी था कि रोड में इतना भीड़ क्यों जमा हुआ है, ये पूछना था। पता चल किसी ने बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए रोड पे इतना भीड़ है। डिस्क्रिप्टिव का आंसर हमें मिल गया है, ठीक है, कि क्या हुआ था। उसके बाद आए एक्सप्लेनेटरी में कि एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा क्यों हुआ है, होने के बाद का रिजल्ट क्या निकला है। समझ में आया कि अच्छा एक्सीडेंट इसलिए हुआ था, हमें पता चल गया कारण, उसका इफेक्ट क्या है कि वो इंसान का डेथ हो गया है या फिर वो इंसान को ज़्यादा चोट नहीं आई, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हो गया। एक एक्सप्लेनेटरी का काम हो गया। अब आती हूँ एक्सप्लोरेटरी में, जहाँ की अच्छा एक्सीडेंट हो गया, होने के बाद का रिजल्ट हमें पता चला कि वो इंसान का डेथ हो गया है या फिर वो इंसान हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़्यादा उसे चोट नहीं आई, हो गया। उसके बाद हम एक्सप्लोर कर रहे हैं चीज़ों को और ज़्यादा। अच्छा वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है, अब आप उसे जाकर देख रहे हो, आप पता कर रहे हो कि उसके साथ उसकी फैमिली का कोई मेम्बर है या नहीं है, तो ठीक है उनसे सवाल कर रहे हो कि आपको क्या लगता है कि एक्सीडेंट हुआ है इसके बाद क्या होगा, क्या एक ही मेंबर है अर्निंग का, अब एक्सीडेंट हो गया है तो इसे तो पूरी तरीके से रेस्ट चाहिए, तो क्या प्राइवेट में जॉब करता है इतना दिन छुट्टी ले पाएगा, या कोई बिजनेस करता है जो कि दुकान इतने दिन बंद हो जाएगा, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब करता है तो अप्लाई कर पाएगा छुट्टी के लिए, आप ये सब पता करोगे। या फिर डेथ हो गई है वो इंसान की, तो आप उसके बाद का क्या सिचुएशन होगा आप उसे एक्सप्लोर करना चाहोगे कि अच्छा मैं पता करता हूँ इसकी फैमिली मेम्बर में और कौन कौन है, ये क्या एक ही अर्निंग पर्सन है, अगर एक ही है तो इसका तो डेथ हो गया है, अब क्या होगा, उसकी फैमिली कैसे चलेगी, अगर ये सरकारी जॉब करता है या करती है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो फिर उसकी फैमिली किस तरह से सर्वाइव करेगी इसके बाद, हाँ कहाँ से क्या कंप्लीट करेगी। आप और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप करने गए हो एक रिसर्च कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ है, इसके पीछे का जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या निकला है, डेथ हो गई है या फिर एडमिट है हॉस्पिटल में, ज़्यादा चोट नहीं आई है, आपका रिसर्च यहाँ कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके बाद भी आप नया कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो कि नहीं इस रिसर्च में मुझे थोड़ी कमी नज़र आ रही है, मैं थोड़ा सा और इसे एक्सप्लोर करूँ, तो आप और नई नई क्वेश्चंस तैयार कर रहे हो, उसका जवाब पा रहे हो, तो नई नई चीज़ें आप एक्सप्लोर कर रहे हो, मतलब और डिटेल एनालिसिस कर रहे हो, इसीलिए इसका नाम दिया गया है, देखिए एक्सप्लोरेटरी। देखिए एक्सप्लोर हो रही है, इसे हम क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका भी काम क्या है, डिटेल एनालिसिस करना। तो अगर आप बोलोगे कि मैंने मिक्स्ड मेथड यूज़ किया है, जहाँ मेरी रिसर्च की नेचर है क्वांटिटेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी, तो भी गलत नहीं होगी। या फिर आप तीनों एक साथ कर सकते हो कि मेरी रिसर्च की मेथोडोलॉजी है क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड एक्सप्लोरेटरी, कि मैंने क्वांटिटेटिव में तो न्यूमेरिकल एनालिसिस किया, क्वालिटेटिव में डिटेल एनालिसिस किया, और एक्सप्लोरेटरी में मैंने और नई नई चीज़ों को देखना चाहा। तो क्वालिटेटिव को और एक नाम से हम लोग एक्सप्लोरेटरी के नाम से हम लोग बुला ही सकते हैं, हाँ कि हाँ इसे एक टाइप का क्वालिटेटिव रिसर्च कहा जा सकता है, ठीक है, कि जहाँ हम लोग डिटेल एनालिसिस करते हैं, थोड़ी और डिटेल और नई चीज़ों को हम जानना चाहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी आप लोगों को समझ में आ गई है। अब आती हूँ देखिए एक्सपेरिमेंटल में, किसमें आती हूँ, एक्सपेरिमेंटल में। अच्छा अब चलिए थोड़ा पीछे हो जाइए तो समझना आसान होगा। एक्सप्लेनेटरी में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि क्या घटना घटी है, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि क्यों हुई है, इसका इफेक्ट क्या है। तो वो घटना जिस तरह घटी है हम लोग उसी तरह उसे देख रहे हैं कि ये घटना इस तरह घटी है, अच्छा इसके पीछे का कारण ये है, अच्छा इसके पीछे का इफेक्ट ये है। देखिए जिस तरह जो है उसी तरह हम उसे कर रहे हैं, कुछ बदलाव या कुछ चेंज हम उसमें नहीं ला रहे हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं चीज़ों को, हम यहाँ बदलाव करके रिसर्च करते हैं। मतलब कि अच्छा एक्सीडेंट हुई है, किससे एक्सीडेंट हुई है, कार से। यहाँ हम लोग ने देख लिया कि वजह क्या थी, मतलब कारण क्या था एक्सीडेंट का, अच्छा कार के साथ और एक कार का टकराव हुआ, एक्सीडेंट हो गया है। उसके बाद इफेक्ट क्या हुआ, डेथ हो गई या फिर हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है।
ये जैसा था उसी तरह हुई है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल में हम क्या करेंगे, अच्छा कार के साथ एक्सीडेंट हुई है तो अच्छा हम वो चीज़ को कंट्रोल कर ले रहे हैं, बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कार के साथ इस कार का टकराव हुआ है तो इसके पीछे क्या बाकी का कोई वजह है कि हमने उस दोनों कार का जो टकराव हुआ उसे कंट्रोल कर लिया, कि उस कार जो जल्दी चला रहा था उसके पीछे क्या कोई और कार या कोई लॉरी या कोई भी गाड़ी उसे क्या पीछे से परेशान कर रही थी कि जल्दी चलाओ इसके वजह से, या फिर वो कार से टकराव हुई हम लोग वो उसे हम लोग कंट्रोल करके क्या देखना चाहते थे कि जो लोग जो इसे चला रहे हैं क्या वो मेंटली परेशान थे, मतलब उनको कोई परेशानी थी कि ये एक्सीडेंट हो गया है, या फिर शारीरिक कोई दिक्कत थी कि हाँ शरीर में कोई प्रॉब्लम हो रही थी उस टाइम में, वो बीमार हो पड़े थे इसीलिए हो रही है, मतलब जो असली वजह है मतलब कि हाँ दो कारों का टकराव हुआ है इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ है, ये चीज़ हुई है। हम लोग ये चीज़ नहीं देखकर उस चीज़ को कंट्रोल करके हम लोग बाकी के चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि जो जैसे घटना घटी है हम उस घटना को उसी तरह से नहीं देखकर क्या करते हैं, उसे कंट्रोल करके बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। एक्सप्लेनेटरी में क्या करते हैं कि अरे एक्सीडेंट हुआ है, कैसे एक्सीडेंट हुआ है, ये जानना है कि क्या कारण थी एक्सीडेंट का, तो आपको पता चला अरे सामने से दो कार आके दोनों के साथ टकरा गई इसलिए एक्सीडेंट हुआ है, अच्छा पता चल गया। अच्छा उसके बाद आप इफेक्ट जानना चाहते हैं तो क्या हुआ, डेथ हो गया या वो इंसान को थोड़ा चोट लगा है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, बस आपका हो गया। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में क्या करते हैं, आप पता करते हैं अरे एक्सीडेंट कैसे हुआ, आपको पता चला अच्छा दो कारों में टकराव हुई है इसीलिए आपने वो चीज़ को क्या किया, कंट्रोल कर दिया, उसको इग्नोर कर दिया। अब क्या आपने क्या किया कि बाकी चीज़ों को देखने की कोशिश किया, अच्छा दो कारों का टकराव के वजह से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये दो कार टकराए क्यों एक दूसरे के साथ, इसके पीछे की वजह क्या है, कौन सी है, आपने इसे रिसर्च करने की कोशिश की अपने तरीके से, समझ में आया, इसीलिए इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो दोस्तों रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या पढ़ा, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मिक्स्ड, डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी एंड एक्सपेरिमेंटल। क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिकल कहते हैं और क्वांटिटेटिव का पूरा ऑपोजिट है क्वालिटेटिव, जहाँ हम लोग क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। मिक्स्ड क्या है, मिक्स्ड को और एक नाम से ट्राइंगुलेशन से बुलाया जाता है, मिक्स्ड यही दोनों का रूप है, जहाँ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दोनों रिसर्च मेथोडोलॉजी एक साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो व्हाट सवाल के जवाब में बिलीव करता है, उसके बाद एक्सप्लेनेटरी जो वाई सवाल के आंसर पे बिलीव करता है, उसके साथ साथ उसका इफेक्ट भी देखता है, इसीलिए इसे कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप या कॉजल रिसर्च मेथोडोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं एक्सप्लोरेटरी में, जहां हम लोग नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं, डिटेल एनालिसिस करते हैं, इसीलिए क्वालिटेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी को और एक रूप से देखते हैं इस नाम से, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी में। तो आई होप आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी की जो जो टाइप्स मैंने आज पढ़ाया है वो समझ में आ गई है। इसके बाद की वीडियो में मैं बाकी की टाइप को कंप्लीट कर दूंगी दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सभी मेरी वीडियोस को देखोगे, अगर देखोगे तो आप लोगों की तैयारी में बहुत हेल्प होगी। प्लीज़ और एक बार बोल रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी मुझे इसकी ज़रूरत है। जितना आप लोग सब्सक्राइब करोगे मैं उतने अच्छे से और अच्छे से पढ़ाने के लिए मोटिवेशन पाऊँगी या मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ओके, आज के लिए इतना ही, चलिए सब अच्छे रहिएगा, बाय।